भगवान की जय। व्यास जी की कथा में विघ्न हुआ, इस बात का हमें खेद है। आप लोगों की कथा की श्रृंखला में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस समाज में जन्म लिया है वो कहीं न कहीं अपने कर्मों से बंधा हुआ है, और वह कर्म निर्वहन करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमें कर्म का निर्वहन करना चाहिए। जो भी ईश्वर की कृपा से मिला, हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, जो कुछ भी जन्म जहाँ भी जिस परिवार में मिला है, जो भी कर्म वहाँ मिला है, हमें संपूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। नहीं तो हम फंस जाते हैं। कर्म कैसे करना चाहिए, देखिए एक दृष्टांत के रूप में हम आपको बताते हैं कि एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, नामदेव जी। नामदेव जी बहुत अबोध अवस्था में थे। उनके पिताजी विट्ठल भगवान की पूजा करते थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, विट्ठल भगवान कहे जाते हैं। विट्ठल की वो पूजा करते थे, आराधना करते थे, नैवेद्य चढ़ाते थे, रोज भोग लगाते थे। एक दिन किसी कारणवश उन्हें कहीं जाना पड़ा, किसी प्रोग्राम में, निमंत्रण में या जैसे भी, लेकिन उसमें समय लगा 7 दिन। 7 दिन के लिए जब बाहर जाने लगे, उनके पास कोई और नहीं था। कौन था? वही बालक था। उसको उन्होंने समझाया अपनी भाषा में कि देखो, ध्यान रखना, विट्ठल भगवान का बिना भोग लगाए भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करना। अबोध बालक, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा कह देती हैं माताएं वैसा करने लगता है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ऐसे ही विट्ठल को बताया, विट्ठल की पूजा करने के लिए उनके पिता ने बताया नामदेव जी को। नामदेव जी कहे ठीक है, जितना हमसे बनेगा मैं प्रयास करूंगा। उन्होंने प्रयास किया। जब शाम को चले गए तो छोटा बालक 10-11 साल उम्र थी, क्या बना सकते थे? एक खिचड़ी शब्द आप लोग रोज बनाते सुनते होंगे, चावल में दाल डाल के नमक हल्दी डाल दिया, पका दिया, उतना सीखे थे वो। तो खिचड़ी बना करके भगवान के सामने भोग लगा दिया, और पर्दा उठा के बार बार देख रहे हैं कि भगवान ने भोजन किया कि नहीं किया। 1 बार 2 बार, रात को 12 बज गए। भगवान काहे को भोजन करता? फिर उन्होंने सोचा कि हमसे कोई गलती हो गई, जाके सो गए। दूसरे दिन फिर शाम को खिचड़ी बनाई, फिर ले जाके दे दी। 5 दिन लगातार करने के बाद उनके ध्यान में आया कि हम घी नहीं डाले, हो सकता है इसलिए भगवान न खाते हो। तो उन्होंने खोजा, घी की मटकी मिली और एक कटोरी में घी डाल करके रख करके ले गए, भगवान को दिए। फिर भी भगवान जो है नहीं खाए। रात को 12 बजे के बाद उन्होंने सोचा कि पिताजी को परसों आना है, अब भगवान 6 दिन से भूखे हैं, तो अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो पिताजी हमको मारेंगे, इसलिए मर जाना ही उचित है, क्योंकि मैं आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। अगर आज्ञा का पालन नहीं हो सकता है तो मृत्यु का वरण ही अच्छा है। ऐसा सोच करके संत नामदेव जी ने अपने मस्तक को विट्ठल भगवान के चरणों में पटक पटक करके सर को फोड़ डाला। उनके मस्तक से रक्त बहने लगा। तब भगवान दयालु तब होता है जब इस शरीर का अहंकार, अहम, लगाव छूट जाए। वहां समझ में आया
कि ये बालक अपने शरीर से अलग है, इसको सिर्फ एक चीज याद है, भगवान का भोजन। उसमें एक ही बात में विश्वास है, पिताजी ने कहा था भोजन करा के तब करना। तो विश्वास का यहाँ महत्व दिया। इसको गोस्वामी जी ने दिखाया